क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते क्योंकि दांतों का पीलापन और गंदगी आपका कॉन्फिडेंस छीन चुकी है? और क्या रोज ब्रश करने के बाद भी दांत पूरी तरह साफ महसूस नहीं होते? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके लिए जिंदगी बदलने जैसी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, अभी मुस्कुराइए। हाँ, अभी कोई नहीं देख रहा। मुस्कुराए या रुक गए? क्योंकि सबसे पहले यही ख्याल आया ना कि दांत दिख जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जब इंसान मुस्कुराने से पहले सोचने लगे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। अब एक और काम कीजिए, अपनी जुबान को धीरे से अपने दांतों पर फेरिए। बताइए, दांत पूरी तरह स्मूथ लग रहे हैं या कहीं कहीं खुरदुरापन महसूस हो रहा है? जो खुरदुरापन आप महसूस कर रहे हैं वही टाटर है, वही जमा हुई गंदगी जो रोज ब्रश करने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं होती। ये धीरे धीरे सालों तक जमा होती रहती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता रहता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन मैं आपको पहले एक ज़रूरी बात साफ कर दूं। अगर आपके दांतों में तेज़ दर्द रहता है, कैविटी है या मसूड़ों से ज़्यादा खून आता है तो सबसे पहले डेंटिस्ट से ज़रूर मिलिए। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जो अपने दांतों की रेगुलर और नेचुरल केयर करना चाहते हैं। अब मैं सीधी बात करती हूँ। मेरे हाथ में एक पीली चीज़ है और सच मानिए ये दांतों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। हर सुबह उठते ही बिना सोचे समझे ब्रश करना, आंखें बंद और सीधे ब्रश शुरू। ज़रा सोचिए, हमारी दादी नानी ने कभी इलेक्ट्रिक ब्रश नहीं देखा, फिर भी उनके दांत 80-90 साल की उम्र तक मजबूत रहते थे। और आज हम 25-30 साल की उम्र में ही डेंटिस्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया? यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा राज है। एक बात और बताइए, बचपन में किसने टूथपेस्ट छुप कर खाया है? हाँ, वही, जब कोई नहीं देख रहा होता था और सीधे ट्यूब से। कमेंट में सिर्फ मी लिखिए। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा। अब मैं आपको असली सच्चाई बताती हूँ। ब्रश करते समय जो झाग बनता है, हमें लगता है वही सफाई की निशानी है, लेकिन सच ये है कि वह सिर्फ एक एहसास देता है कि कुछ हो रहा है, जबकि अंदर से वही चीज आपके मुंह की नेचुरल प्रोटेक्शन को कमजोर करने लगती है। जो अच्छे बैक्टीरिया आपके दांतों को नेचुरली बचाते हैं वही धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और जैसे ही अच्छे बैक्टीरिया कमजोर पड़ते हैं, बुरे बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। वे एसिड बनाते हैं, इनामल को नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों में पीलापन लाते हैं, मसूड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? नया टूथपेस्ट खरीद लेते हैं, महंगा वाला। लेकिन कुछ समय बाद वही समस्या फिर शुरू हो जाती है। सच तो यह है कि पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इंसान बार बार उसी चक्र में फंसता रहे। लेकिन आज मैं आपको वह तरीका बताने वाली हूँ जो आपको इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। अब एक सवाल, आपने सब्सक्राइब कर लिया ना? अगर कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज करते हैं लेकिन कोई हमें बताता नहीं। पहली गलती, सुबह उठते ही तुरंत ब्रश करना। रात भर हमारे मुंह में एक नेचुरल लिक्विड बनता है जो दांतों की रिपेयर में मदद करता है, लेकिन जैसे ही हम उठकर तुरंत ब्रश कर लेते हैं, वह जरूरी प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और दांत रिपेयर से वंचित रह जाते हैं। सही तरीका क्या है? सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए, फिर ब्रश कीजिए। दूसरी गलती, खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना। जब आप कुछ मीठा या खट्टा खाते हैं तो मुंह में एसिड बनता है। अगर उसी समय ब्रश किया जाए तो वही एसिड इनामल के अंदर तक पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा कम से कम 30 मिनट इंतजार कीजिए, उसके बाद ही ब्रश कीजिए। तीसरी गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, जोर जोर से ब्रश करना। आप जितना ज्यादा जोर लगाते हैं उतना ही आपका इनामल घिसता जाता है। और याद रखिए, इनामल एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। ठंडा गर्म लगना, सेंसिटिविटी होना, ये सब उसी का नतीजा है। अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाखों लोग रोज यही गलतियां करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे धीरे धीरे अपने दांत खराब कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से जानते थे। उन्होंने नीम की दातून इस्तेमाल की, नमक इस्तेमाल किया, तो न फिटकरी इस्तेमाल की, न कोई केमिकल, न ज्यादा झाग, फिर भी उनके दांत लंबे समय तक मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि ये चीजें मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को बचाती थीं, बुरे बैक्टीरिया को कम करती थीं और एक सही बैलेंस बनाए रखती थीं। रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जो लोग ऑनेल पुलिंग करते हैं उनके मुंह के बैक्टीरिया कुछ ही हफ्तों में नोटिसेबली कम होने लगते हैं, सिर्फ एक नेचुरल स्टेप से। और वही स्टेप मैं आपको आखिर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले याद है मैंने कहा था कि मेरे हाथ में एक पीली चीज है, वह है हल्दी। वही हल्दी जो रोज आपकी रसोई में इस्तेमाल होती है और जिसे आपने सिर्फ मसाले की तरह देखा है। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, दांतों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है।
हल्दी में कैरक्यूमिन होता है जो मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है, बुरे बैक्टीरिया को कमजोर करता है और दांतों के इनामल को नेचुरल प्रोटेक्शन देने में सहायक माना जाता है। हाल की कई रिसर्च में भी यह देखा गया है कि हल्दी मसूड़ों की हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिर्फ हल्दी अकेले इतना असर नहीं करेगी। इसके साथ चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल मसूड़ों को आराम देने में मदद करता है, जमा गंदगी को धीरे धीरे ढीला करने में सहायक होता है और मुंह में ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां बुरे बैक्टीरिया आसानी से पनप नहीं पाते। और तीसरी चीज, काला नमक, जो पीलापन आसानी से नहीं जाता तना उसे नेचुरली कम करने में ये मदद कर सकता है। जिन लोगों को सेंसिटिविटी रहती है, ठंडा गर्म ज्यादा लगता है, उनके लिए भी ये काफी उपयोगी माना जाता है। जब ये तीनों चीजें साथ मिलती हैं तो एक ऐसा नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है जो साधारण टूथपेस्ट से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अब बताइए, आपने सब्सक्राइब कर लिया ना? अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आगे की जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का सही तरीका। आधा चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें आधा चम्मच सरसों का तेल मिलाइए और एक चुटकी काला नमक डाल दीजिए। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक एक स्मूथ लेप तैयार ना हो जाए। फिर इस लेप को अपनी उंगली पर लीजिए, हाँ ब्रश नहीं, उंगली, और बहुत हल्के हाथ से दांतों और मसूड़ों पर गोल गोल मसाज कीजिए, करीब 2 मिनट तक, बिल्कुल धीरे धीरे बिना ज्यादा जोर लगाए। उसके बाद इसे लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। इस दौरान ये अंदर से अपना असर दिखाने में मदद करता है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से कुल्ला कर लीजिए, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, इसे रोज इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार इस्तेमाल करना काफी होता है, क्योंकि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सही नहीं माना जाता। अब मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट स्टेप जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग नुस्खा तो देख लेते हैं, लेकिन ये स्टेप छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनिए, ये है ऑनेल पुलिंग। नुस्खा लगाने से पहले 1 चम्मच नारियल का तेल मुंह में लीजिए और लगभग 5 मिनट तक उसे पूरे मुंह में धीरे धीरे घुमाइए, हर दांत के बीच, हर कोने तक। फिर उस तेल को बाहर थूक दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उसे निगलना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों। यह तेल मुंह की गंदगी और बैक्टीरिया को ढीला करने में मदद करता है, उन्हें बाहर निकालने में सहायक होता है। और जब यह गंदगी बाहर निकल जाती है तब जो नुस्खा आप लगाते हैं उसका असर और भी बेहतर महसूस हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, पहले ऑनेल पुलिंग फिर यह नुस्खा, दोनों साथ में मिलकर ज्यादा अच्छा असर दिखाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा महसूस हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इसे सही तरीके से करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। पहले हफ्ते में आपकी सांस पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस हो सकती है, वही ताजगी जो शायद आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। दूसरे हफ्ते में मसूड़ों से खून आना कम महसूस हो सकता है, ब्रश करने के बाद पानी भी पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगेगा। तीसरे हफ्ते में ये आपको अपने दांत ज्यादा स्मूथ महसूस होंगे, जो खुरदुरापन पहले महसूस होता था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और फर्क आपको खुद नजर आने लगेगा। 1 महीने के अंदर वही मुस्कान जिसे आपने छुपा लिया था, जो फोटो खिंचवाते समय होंठ बंद कर देती थी, वह धीरे धीरे वापस आने लगेगी। सच ये है कि मुस्कान वापस आ सकती है, लेकिन अगर आज ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर यही छोटी समस्या बड़े और महंगे ट्रीटमेंट की वजह बन सकती है। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी चीजें बदली जा सकती हैं। अब एक काम कीजिए, कमेंट में अपने दांतों का स्कोर जरूर बताइए। अगर मसूड़ों से खून आता है तो 1 पॉइंट, अगर ठंडा या गर्म ज्यादा लगता है तो 1 पॉइंट, अगर दांतों में पीलापन है तो 1 पॉइंट, और अगर सांस से जुड़ी प्रॉब्लम रहती है तो 1 पॉइंट। अब अपना टोटल स्कोर कमेंट में लिखिए। और अगर आपका स्कोर 4 में से 4 है तो आज से ही अपने दांतों की केयर शुरू कर दीजिए। और एक बार फिर आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना, बेल आइकन ऑन है ना? अगर नहीं तो अभी कर लीजिए। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है, लेकिन आगे मिलने वाली जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर तक महसूस कराया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मुस्कुराते वक्त अपने होंठ बंद कर लेते हैं, जो फोटो खिंचवाते समय कैमरे से नजरें चुराते हैं, जो यह सोच चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें बताइए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ दांत साफ करने की बात नहीं है, यह उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पाने की शुरुआत है जो पीले दांतों और शर्म की वजह से कहीं दब गया था। हो सकता है आपका एक शेयर किसी इंसान की मुस्कान वापस ले आए, और किसी की मुस्कान वापस लाना सच में बहुत बड़ी नेकी होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपकी सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, खुशियां दे और वह खूबसूरत मुस्कान दे जो दिल से निकले और पूरी दुनिया को रोशन कर दे। अल्लाह हाफिज।